पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। उससे पहले सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। अब बंगाल की राजधानी कोलकाता में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प होने की घटना हो। रविवार को इस घटना के बाद रात भर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस की नींद उड़ी रही। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रविवार रात को रणभूमि में तब्दील हो गई। दो गुटों में इस कदर हिंसक भिड़ंत हो गई कि लोकल पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। दक्षिण कोलकाता के गोलपार्क इलाके में रविवार रात दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान बम फेंके गए और फायरिंग भी की गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार 2 फरवरी को बताया कि मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार रात करीब 8:30 बजे रविंद्र सरोवर थाना अंतर्गत काकुलैया रोड पर कुछ बाहरी युवकों के आने के बाद अचानक हंगामा शुरू हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिकनिक से लौट रहे थे, तभी दूसरे इलाके के युवकों ने इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डर के कारण महिलाएं घरों के भीतर चली गई। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चली। इस दौरान कई लोग ईंटों के हमले में घायल भी हुए। सोमवार सुबह सड़क पर खून के निशान भी देखे गए। आरोप है कि उपद्रवियों ने बम फेंके और गोलीबारी भी की, जिसमें उनके ही 2 लोग घायल हो गए। मौके से गोली के खोखे और बम के टुकड़े बरामद किए गए। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान उग्र भीड़ के एक हिस्से ने पुलिस वाहन पर हमला करने की कोशिश की। गुस्साई भीड़ ने कई बाइक और स्कूटरों में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके पर कब्जा जमाने के इरादे से कुख्यात अपराधी सोना पप्पू और उसके गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया। यह भी आरोप है कि उनका निशाना एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय था। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हिंसा रविवार रात करीब 8:30 बजे काकुलिया रोड पर उस वक्त भड़की जब दूसरे इलाके से आए युवकों के एक समूह का स्थानीय लोगों से सामना हो गया। मामूली कहा सुनी जल्द ही पथराव और फिर हिंसक झड़प में बदल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो। स्थिति तब और बिगड़ गई जब असामाजिक तत्वों ने देसी बम फेंके और कम से कम 1 राउंड फायरिंग भी की। हिंसा के दौरान कथित तौर पर गोलियां चलाई गई, कच्चे बम फेंके गए और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ईंटें भी फेंके गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस ने मौके से खाली कारतूस और बम के टुकड़े बरामद किए, जिससे गोली चलने और विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। इस घटना में 2 लोगों को चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालात स्थिर बताई जा रही। दरअसल पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए। उग्र भीड़ ने कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की और एक पुलिस वाहन पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद अतिरिक्त बल बुलाया गया और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि किसी भी तरह की दोबारा हिंसा को रोका जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि झड़प का कारण इलाके में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर उपजा विवाद से हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इधर स्थानीय निवासियों ने बताया कि अचानक हुई हिंसा से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। कई दुकानों ने एहतियातन अपने शटर गिरा दिए, जबकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि झड़प किसी विशेष गुट द्वारा इलाके पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश का नतीजा हो सकती है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके के एक तृणमूल कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।